दोस्तों एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक फौजी की वीरता और प्यार की दर्द भरी कहानी। दोस्तों फौजी जो होता है उसका नाम चंद्रकांत और उसकी प्रेमिका का नाम अंजलि होता है। दोनों अलग होकर भी एक साथ जुड़े रहते हैं, जो हमको सिखाती है कि प्यार क्या है, प्यार कैसे किया जाता है और वीरता किसे कहते हैं। दोस्तों इस कहानी में प्यार और त्याग दोनों है, जो हमें प्यार करना और निभाना सिखाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। अगर आप भारत के सच्चे देशभक्त हैं तो आपको यह आज की प्यार की दर्द भरी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुशवाहा आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सारंग पथ में। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी फौजी की लव स्टोरी। दोस्तों चंद्रकांत नाम का एक नौजवान लड़का था जो एक फौजी था। चंद्रकांत एक बहुत ही बहादुर और समर्पित सैनिक था। बचपन से ही उसे देशभक्ति का नशा चढ़ चुका था। फिर वह बड़ा हुआ और फौजी की वर्दी ज्वाइन कर ली। फौजी में आने के बाद चंद्रकांत की ज़िंदगी देश की सेवा में ही बीतती थी। वह हमेशा देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता और सीमा के पास रहकर देश की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त करता था। वह खुद अपना कफन साथ लेकर चलता था, इसलिए चंद्रकांत को किसी का भी डर नहीं था अपने देश के अलावा। चंद्रकांत एक दिन अपने सैनिक मित्रों के साथ सीमा के इलाके में ड्यूटी पर था। उस दिन सभी सैनिक लोग और चंद्रकांत एक पहाड़ी के इलाके में आए थे। लेकिन जैसे ही चंद्रकांत ने अपनी नज़रें दूसरी ओर डाली तो उसे एक खूबसूरत जवान लड़की सामने नज़र आई, जिसका नाम अंजलि था। लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। अंजलि की भी नज़र चंद्रकांत पर पड़ी। दोनों की नज़रें एक हो गई। उस दिन चंद्रकांत और अंजलि की आंखों का मिलन हुआ और इससे उन दोनों के बीच एक अजीब सा महसूस होने लगा। वे दोनों अपनी दिल की बातें एक दूसरे को बयां करे बिना ही समझ गए। आज उनके बीच प्यार उमड़ आया था। फिर अचानक एक फौजी ने आकर चंद्रकांत और अंजलि की नज़र भंग कर दी। उसने आकर कहा, अरे चंद्रकांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं। इतना कहकर चंद्रकांत वहाँ से चला गया। अंजलि भी वहाँ से चली गई और दोनों ही पीछे मुड़कर एक दूसरे को निहारते रहे। आज दोनों का प्यार हो गया था। क्या करते बेचारे। दोनों की ज़िंदगी प्यार में बदलने वाली थी। ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहा। दोनों ही उसी जगह पर आते जाते एक दूसरे को निहारते रहते थे। फिर एक दिन दोनों ही अपने अपने दिलों की बात बताने लगे। अंजलि चंद्रकांत से कहने लगी कि क्या आपको मुझे देखना अच्छा लगता है? चंद्रकांत ने जवाब दिया, हाँ, मुझे आपको देखना अच्छा लगता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन चंद्रकांत और अंजलि का प्यार बढ़ता गया। लेकिन अब उनके प्यार में दूरियां आने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार की कस्में खाई कि हम एक दूसरे के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से देश की सेवा के कारण चंद्रकांत को दूसरे क्षेत्र में तबादला मिला। चंद्रकांत आखिरी बार अंजलि से मिलने आया। जब दोनों आमने सामने आए तो एक दूसरे की आंखों में आंसू थे। दोनों आते ही एक दूसरे की बाहों में भर लिया। अंजलि पूरी तरह टूट चुकी थी कि अब हमारा मिलन कभी भी नहीं होगा। लेकिन चंद्रकांत ने अंजलि को हिम्मत दी कि भले ही हम दोनों अलग हो जाएं, हमारी आत्मा कभी अलग नहीं होगी, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। उसके बाद दोनों अलग हो गए। एक दिन बॉर्डर पर अचानक ही लड़ाई शुरू हो गई। उस हमले के दौरान चंद्रकांत घायल हो गया। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां इलाज किया जा रहा था। अंजलि को इसकी खबर मिली और वह तुरंत ही अस्पताल पहुंची। अंजलि ने चंद्रकांत के बिल्कुल पास बैठी और जब चंद्रकांत को ऐसी हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे और धीरे धीरे उनके चेहरे को छूने लगी। चंद्रकांत अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कान पर मुस्कान छोड़ने लगा। अंजलि को सामने देखकर चंद्रकांत ने एक प्यारी सी मुस्कान कर दी। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, वह ठीक था। अस्पताल में 1 हफ्ते तक चंद्रकांत का इलाज जारी रहा। लेकिन देश की सेवा को मानते हुए
चंद्रकांत को अपनी ड्यूटी पर वापस जाना पड़ा। अंजलि अपने प्यार के विरुद्ध आने वाले खतरे को जानती थी। उसे पता था कि हम कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रकांत जो था वह पक्का देशभक्त था। वह किसी भी हालत में अपने देश की सेवा नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन वह उसे समझाने का प्रयास करती थी, लेकिन वे दोनों दूर रहने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश करते थे। उनके बीच में लंबी और प्यार भरी चिट्ठी लिखनी शुरू हुई। उनका प्यार आज उन्हें दुनिया के सबसे खुश इंसान बना दिया और वह दोनों फिर से एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन दोनों के बीच प्यार की चिट्ठी चलती थी। उसी के सहारे दोनों जी रहे थे। दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा समय आया कि खतरनाक हमले में चंद्रकांत शहीद हो गया। उसने प्यार और वीरता को अलविदा कह दिया और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अंजलि को जब इसकी खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे और उसका दिल दर्द से भर गया। आज उसका प्यार उसके बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया। अंजलि के पास अब उसके प्यार की यादें ही रह गई थी। चंद्रकांत ने कहा था कि भले ही हम ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारा प्यार हमेशा एक दूसरे के दिल में जिंदा रहेगा। वह चंद्रकांत की स्मृतियों को अपने दिल में समेटे हुए आगे बढ़ी, लेकिन खुद को संपूर्ण रूप से वह अकेला महसूस करती थी। अंजलि ने अपने जीवन के दौरान चंद्रकांत के लिए एक समर्पित लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की स्थापना की, जहां पर बच्चों और युवा लोग उनकी कहानी से प्रेरणा ले सके और लोगों के दिल में चंद्रकांत की तरह प्यार और वीरता का जन्म हो सके। अंजलि सबको याद दिलाना चाहती थी कि वीरता और प्यार हमेशा जीवित रहता है, चाहे हम फिजिकली मौजूद हों या ना हों। अंजलि अब अपने दुख भरे जीवन को उसके प्यार की यादों के साथ आगे बढ़ा रही है। उसके दिल में रणवीर की यादें हमेशा ही जीती रहेंगी। वह सब कुछ भूलने को तैयार है, लेकिन उसके प्यार और उसकी यादों को कभी नहीं भुला सकती और उसका प्यार कभी नहीं मरेगा। वह फौजी बहादुर को सलाम करती है और अपने देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आपने सुना कि कितनी दर्दनाक फौजी की सैड लव स्टोरी है। इसे प्यार और फौजी की वीरता कहते हैं। आजकल के लोग तो प्यार में अंधे होकर कुछ भी करने को तैयार हैं। इसे प्यार नहीं कहते, इसे एक गंदी वासना और स्वार्थ कहते हैं, जो उसे प्यार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। प्यार का दूसरा नाम त्याग है। किसी की भावनाओं को समझें, अपने देश के प्रति समर्पित रहें, इसे वीरता और प्यार कहते हैं। अगर आप सच्चे देशभक्त और आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो आप चंद्रकांत और अंजलि की इस कहानी को अपने दोस्तों और समुदायों में शेयर करना ना भूलें। इसे पूरे देश में फैला दो ताकि सबको पता चले कि भले ही हम ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमारी वीरता और प्यार हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह फौजी की दर्द भरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज की फौजी की दर्द भरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।